वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, वो लोग हैवान थे, उन्होंने मेरी इज्जत नहीं बल्कि मेरे निचले हिस्से में रॉड। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम सानिया है और ये मेरी कहानी है। वह एक काली रात जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। ये बात आज से 2 साल पहले की है, जब मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करती थी। वैसे तो मैं छोटे से गांव से थी, पर मैंने दिल्ली जाकर अपने करियर की शुरुआत की। पहले मैं एक छोटे से ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। मेरी तनख्वाह सिर्फ 10,000 थी, पर मेरा जो बॉस था उसकी गंदी नज़रें मुझ पर बनी रहती थी। वह मुझे गलत जगह छुआ करता था और बहाने से हर बार अपने कैबिन में बुलाया करता था, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन मैंने तंग आकर वह नौकरी छोड़ दी। फिर मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करी, जहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर एक रात जब अपनी नौकरी से लौट रही थी, उस दिन ज़्यादा ही लेट हो गया था, तो रात के 11 बजे थे। जब मैं वहाँ से निकली तब मेरे पीछे 4 लड़के पड़ गए। मैं आगे आगे जाती, वे मेरे पीछे पीछे आते। उस दिन कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही थी और बदकिस्मती की बात यह थी कि मेरा फ़ोन भी बंद हो चुका था। मुझे मेरे फ़ोन की जो बैटरी थी ख़त्म हो चुकी थी और उस सुनसान अंधेरी रात में मैं अकेली उस सड़क पर चल रही थी और पीछे पीछे वे लड़के आ रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। इतने में ही वे लोग बिल्कुल मेरे करीब आ गए। उनमें से एक ने मेरा दुपट्टा खींचा और दूसरे ने मेरे बाल, और मैं ज़ोर से चिल्लाई, पर वहाँ मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतने में तीसरे लड़के ने मुझे नीचे धक्का दे दिया और मैं गिर गई। पर मैं बहुत ही हिम्मत करके अपने आप को संभाला और वहाँ से भागने लगी। पर उन लोगों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, वह मेरे पीछे आ रहे थे। मैं जाकर एक गाड़ी के पीछे छुप गई, पर उन्होंने मुझे ढूंढ ही निकाला। मेरे बाल पकड़कर मुझे घसीटते हुए जंगल की ओर ले गए। उन्होंने मेरे साथ एक एक करके मेरी इज्जत तार तार कर दी। मैं चिल्लाती रही, तड़पती रही, पर किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। वे लोग इंसान नहीं थे, वे लोग हैवान थे। उन्होंने ना ही मेरी इज्जत लूटी बल्कि मेरे निचले हिस्से में रॉड सरिया तक घुसा दिया। उनको इतना भी मुझ पर तरस नहीं आया कि मैं भी तो इंसान ही हूँ, मुझे भी दर्द होता है। और तो और मुझे नंगा करके वहीं सड़क पे फेंक दिया मरने के लिए। वो लोग तो वहाँ से चले गए, पर उससे भी खतरनाक वह लोग थे जिन्होंने मुझे ऐसी हालत में पड़ा देखा और मेरी मदद तक नहीं करी। अगले दिन सुबह तक मैं ऐसी नंगना हालत में सड़क पर पड़ी रही और खून ही खून से लथपथ थी मैं। और लोगों को इतना भी तरस नहीं आया कि इस लड़की के ऊपर एक कपड़ा भी डाल दें। पर किसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस एम्बुलेंस लेकर वहां पहुंची और मुझे एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल पहुंचाया गया। मैं अपने होशो हवास में बिल्कुल नहीं थी, और होती भी कहाँ से। मेरे पेट पे सारी अतड़ियाँ जख्मी जो पड़ी थी, मेरे शरीर पर लाखों जख्म के निशान थे। डॉक्टर भी बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि इसका क्या होगा, पर कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। गांव से मेरे बूढ़े माँ बाप भी आ गए थे, पर मुझे होश नहीं आया था। उनका तो रो रो कर बुरा हाल था। काफ़ी दिन बीत चुके थे, उन लड़कों का पता पुलिस नहीं लगा पाई थी। 30 दिन बाद मुझे होश आया, पर मेरा शरीर उठ नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पेट के अंदर काफ़ी जख्म हैं, जिन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ ठीक नहीं हो सकता था। धीरे धीरे मैं ठीक तो हो गई, पर डॉक्टर ने बोल दिया था ना तो मैं कभी शादी कर सकती हूँ, ना ही कभी माँ बन सकती हूँ। अब मुझे पूरी ज़िंदगी अकेला ही रहना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, उन 4 हैवानों की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।